अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा अमेजोन FBA होलसेल 2025 सीरीज़ का, जिसके अंदर हम अब आज डिस्कस करने लगे हैं कैटेगरीज़ को। अमेजोन के ऊपर कैटेगरीज़ क्या होती हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जो लोग न्यू हैं या जो लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो पुराने लेक्चर्स लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। इसके अलावा सीरीज़ आप लोग फॉलो करना इन तक, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें पता लगने लगी हैं, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं कोई ना कोई एक लॉ पढ़ा रहा हूँ, एक रूल पढ़ा रहा हूँ अमेजोन पर काम करने का या अमेजोन सीखने के लिए, और साथ आपको टिप्स भी देता जा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को पूरा जो है एंड तक फॉलो अप करना। इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। बेसिक लेवल है, इसके बाद आपको जो है प्रोफेशनली आप खुद ही ट्रेंड हो जाओगे कर करके। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर BSR को डिस्कस किया था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि BSR क्या होता है और BSR की रैंकिंग क्या होती है। हम एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। BSR ये होता है कि जो आपका बेस्ट सेलर रैंक होता है। BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, रैंकिंग क्या है? जितनी रैंकिंग आपकी कम होगी, रैंक कम होने का मतलब ये है जितनी नंबरिंग के अंदर कम होगी। 1 2 3 4 है तो सबसे कम नंबर है 1, तो आपकी रैंकिंग भी क्या है? 1 है, सबसे कम है। तो रैंकिंग कम होगी तो आपकी सेल्स क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। ठीक है, और अगर सेल्स आपकी कम होंगी तो इसका मतलब रैंकिंग ज़्यादा होगी, यानी कि अगर रैंकिंग ज़्यादा होती है तो सेल्स कम हो जाएंगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपने माइंड में रखना है ये चीज़, आगे चल के आपको ये ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा मेन पेज पे आ जाते हैं अमेजोन के, और यहाँ से हम दोबारा से अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर कैटेगरीज क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यार हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करनी है। जैसे मैं आता हूँ एज अ कस्टमर, एज अ प्रिसाइजली मैंने सर्च कर लिया कि स्टैनले की वाटर बॉटल चाहिए। अब आगे जो उसका वेरिएशन है, उसका साइज़ है, वो मैं अपनी मर्जी से जब बाय ना करूँगा तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे आप दराज के ऊपर करते हो। इसी तरह अब आ जाओ, अगर हमने कोई एक न्यू पर्सन है जो बाइंग कर रहा है या प्रोडक्ट की सर्चिंग वगैरह कर रहा है, आगे चल के इसकी टाइप्स आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट सर्चिंग क्या होती है, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ होती है, वो आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं, आपने इसकी लिस्टिंग में आ जाना है। फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मुझे पेट का कोई एक फूड चाहिए। पेट में मेरी कैट है, ठीक है, कैट के लिए मुझे कोई फूड चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ पेट सप्लाईज। ये देखो लेफ्ट साइड पे पेट सप्लाईज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेट सप्लाईज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब पेट सप्लाईज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास पेट्स की कैटेगरी खुल गई। अब मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझाया था, जो आपका बेस्ट सेलर रैंक है वो डिपेंड करता है कि आपके उस रैंक के अंदर जो मेन आपका रैंक है, उस प्रोडक्ट का जो मेन रैंक है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। फर्स्ट पे उसके कपड़े भी आ सकते हैं, जबकि एक्सेसरीज के अंदर कपड़ों की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, मगर यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। ओवरऑल बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी के अंदर जो पेट सप्लाईज की है, कैटेगरी के हिसाब से जो मेन सेलर रैंकिंग है उसके अंदर ये कपड़े इसके जो है, ये बिस्तर इसका जो है वो टॉप 1 पे, दूसरे पे इसका खाना है, तीसरे पे खाना है, चौथे पे खाना है, 5वें पे कोई खिलौना है, ठीक है, छठे पे फिर खाना है, उसके बाद कोई इसकी और टॉर्च वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेट की कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, ठीक है। पेट की कैटेगरी क्या है? हमारी मेन कैटेगरी है। देन उसके अंदर आगे सब कैटेगरीज की जो सारी जितनी पेट कैटेगरीज के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स है, चाहे बिल्ली है, कुत्ता है, किसी भी चीज़ की कोई भी जो कैटेगरी है या चीज़ है, वो हमारे पास मिक्स होकर यहाँ पे टॉप रैंकिंग्स के अंदर आ रही है, ठीक है। चाहे अब यहाँ पे कैट का फूड ज़्यादा बिकता हो तो वो टॉप 1 पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा डॉग का फूड जो आपका ज़्यादा बिकता होगा, बट यहाँ पे मिक्स आएगा क्योंकि ये आपकी मेन कैटेगरी है पेट सप्लाईज। मैंने आपको कैटेगरीज का सिस्टम बता दिया कि कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारी जो आ गई मेन कैटेगरी। अब फर्स्ट कर लो, मैंने यहाँ पे जाना है, आपको ऑलरेडी बताया था कि कैट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे अब हमारे पास सारी मिक्स प्रोडक्ट्स आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ली की भी आ रही है, डॉग्स की भी आ रही है, बर्ड्स की भी आ रही है, सबकी मिक्स आ रही है ना, बट मुझे स्पेसिफिकली जाना है कैट की कैटेगरी में। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, फिश, इसके अलावा हॉर्सेज, उसके अलावा और भी चीज़ें स्मॉल एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे इन कैटेगरी में नहीं जाना, मैंने जाना है कैट्स के अंदर। मुझे कैट्स का फूड चाहिए, मैं एज अ बाइंग करने आ रहा हूँ, क्योंकि यही सारी टेक्नोलॉजीज और जो है टेक्निक आपकी जो प्रोडक्ट सर्च है या प्रोडक्ट हंटिंग है उसके अंदर लगनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैट्स के अंदर आ जाओगे। मैं कैट्स के अंदर आता हूँ। अब कैट्स के अंदर उसने बता दिया इसके खिलौने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे डॉग्स की आइटम नहीं चाहिए, मुझे कैट्स की चाहिए। अब कैट्स की आइटम के अंदर भी सारी मिक्स चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसका खाना आ रहा है, उसका खिलौना आ रहा है, फिर खाना आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास और भी उसकी चीज़ें, नहाने का वॉशिंग पाउडर आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, सारा कुछ मिक्स आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने कहना कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ फूड चाहिए उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैट्स के अंदर उसने बता दिया, इसके अंदर भी आगे सब कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हमारी कौन सी थी? पेट सप्लाईज, जो मेन कैटेगरी है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो सब कैटेगरी है। अब जितनी कैटेगरीज है ना वो सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीप्लाई होती जाएंगी। जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, तो अब आपको बताता हूँ कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अगर मैं
पूरे पेज को स्वाइप डाउन कर दूं तो यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम 100 प्रोडक्ट्स दिखाएगा, या आई थिंक ये 50 तक आ रहा है, तो 50 तक एक पेज आ रहा है, 50 तक नेक्स्ट पेज आएगा, इसके अलावा पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आगे सब कैटेगरीज शुरू हो जाती हैं। तो मतलब टॉप 100 की प्रोडक्ट्स पहले 2 पेजेस के ऊपर अमेजोन शो करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया था जिसकी रैंकिंग कम है तो उसका क्या है, सेल ज़्यादा है। मगर अब यहाँ पे आपने एक बात गौर की होगी, जो हमारे पास नंबर 1 कैटेगरी के अंदर पेट सप्लाईज पे था, मैं इसको अलग से भी ओपन कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके अंदर पहले नंबर पे तो कुछ और था, यहाँ पे कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर कैट्स को अगर हमने स्पेसिफाई करके यहाँ पे इसको सर्च किया तो इसके अंदर तो इसका फूड आ रहा है, बट ओवरऑल कैटेगरी के अंदर तो पहली चीज़ पे ये है, ये तो इसका दूसरे नंबर पे आ रहा है जो कैट का ये वाला फूड है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमने सब कैटेगरीज को सर्च किया कि कैट्स की ही चाहिए। अब कैट्स के अंदर वो बताएगा कि कैट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या सेल हो रहा है, ठीक है। पहले उसने ओवरऑल बताया कि जो पेट सप्लाईज हैं या पेट के फूड है उसके अंदर टोटल पे क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। पेट फूड नहीं, पेट सप्लाईज मतलब सारी उसकी इक्विपमेंट्स या चीज़ें वगैरह, खान पीन की या रहने की या कुछ भी खेलने की, तो वो ओवरऑल हमारी थी, ठीक है। ये हमारी मेन कैटेगरी है, पेट सप्लाईज इज ओवर मेन कैटेगरी जिसके अंदर हमने सर्चिंग करनी होती है। दूसरी बात, अब आ जाओ यहाँ पे सब कैटेगरी हमारे पास क्या हमने स्पेसिफाई करती है, हमें कैट्स के अंदर जाना है, ठीक है। कैट सप्लाईज ओपन हो गई, सप्लाईज का मतलब अभी भी सप्लाईज के ऊपर ये अड़ा हुआ है कि भाई ये सप्लाईज के अंदर सारा कुछ मिक्स आ रहा है। अब मैं उसको कहता हूँ मुझे चाहिए इसका फूड। लेफ्ट साइड पे इसकी और सब कैटेगरीज हैं, आप किसी को भी खोल लो, मगर मैं जाना चाहता हूँ फूड के अंदर। अब मैं सिर्फ आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरी का फर्क समझा रहा हूँ कि इसमें BSR रैंकिंग्स क्या होती हैं और इसके अंदर कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या होती है। लेफ्ट साइड पे फूड पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब कैट का सिर्फ और सिर्फ फूड स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे देखो, अब वो टोटल इन सब कैटेगरी आ गया है और बेस्ट सेलर्स इन कैट फूड। अगर इसके ऊपर कैट फूड पे हर बंदा आके ये वाला फूड ऑर्डर करता है तो कैट फूड की कैटेगरी में टॉप पे आ रहा है, ठीक है। मगर अभी भी यहाँ पे मिक्सिंग है, कोई यहाँ पे ड्राई फूड आ रहा है, कोई यहाँ पे वेट फूड आ रहा है, कोई पानी वाली चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है, लिक्विड फॉर्म की कोई चीज़ है, या आपकी उसकी फ्राई करने वाली कुछ मिक्स आ रही है। आप कहोगे यार मुझे तो किसी और तरह का फूड चाहिए। अब लेफ्ट साइड पे आप देखो, यहाँ पे डिहाइड्रेटेड आ रहा है, ड्राई आ रहा है, फूड टॉपर्स आ रहा है, फीस डाइट आ रहा है, इसके अलावा मिल्क आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ आ रही है और वेट भी आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो और स्पेसिफिकली यहाँ पे चीज़ ढूंढनी है, मेरे मतलब की चीज़ यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, मुझे ड्राई फूड इसका चाहिए, इसके अंदर तो सारा कुछ मिक्स है, इसके अंदर भी रैंकिंग आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ड्राई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कि मुझे ड्राई का फूड इसका चाहिए, कोई वेट फूड नहीं चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब ड्राई की कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ और ये मेन कैटेगरी यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। मतलब लाइक सब कैटेगरी यहाँ पे एंड हो जाती है इस हिसाब से कि यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स ओपन करेगा अमेजोन, इसके अलावा नहीं ओपन करेगा। अब आगे से इसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं और पहली चीज़ यहाँ पे देख सकते हो सारी ड्राई के अंदर आ रही है। इसके अलावा वो कह रहा है जी फ्रीज ड्राइड आ रही है, फूड टॉपर्स आ रहा है, जैसे हम जो कुछ चीज़ें खाने के लिए अपनी भी लेते हैं, जैसे ऑलिव्स हो गए, ये भी कैटेगरी आ रही है ना एक। इसी तरह फ्रोजन में चाहिए, मिल्क वाले में चाहिए, किस में चाहिए, तो वो आगे सब कैटेगरी उसकी भी आ रही हैं। अब यहाँ पे जितने फूड्स हैं यहाँ पे ड्राई आ रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मुझे आना है वेट की कैटेगरी के अंदर, मैं वेट फूड लेना चाहता हूँ कैट का ही। कैट के अंदर आके और फूड के अंदर आया और कैट के अंदर ही मुझे ये वेट फूड चाहिए, ठीक है, मैं ड्राई में नहीं चाहता। वेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 1000 तरह के वेट फूड आ गए, ठीक है, 1000 तरह के ब्रांड्स आ गए। अब मुझे चाहिए है कोई और ब्रांड, या मैं ऐसा ब्रांड सोच रहा हूँ, पहले तो मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे कैन की फॉर्म में चाहिए। लाइक आप एक कोक की बोतल लेते हो तो आप उसको कैन की फॉर्म में भी है, वो शीशे की बोतल में भी है, प्लास्टिक की बोतल में भी है, ठीक है, डिस्पोजेबल में भी आ जाती है। तो ये सारी तरह की है। आप कहते हो मुझे कैन चाहिए, पाउचेस कह रहा, हाँ सही है, पाउचेस में चाहिए, रोल्स के अंदर चाहिए, किस में चाहिए, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ मुझे कैंड फूड चाहिए, ठीक है, मतलब कैन की फॉर्म में हो ताकि मैं उसको ओपन करूँ और एक दफ़ा लाइक यूज़ करने के बाद उसको फेंक दूँ कैन को। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि मुझे कैट का चाहिए, फिर फूड, पहले मैं आया जानवरों के खाने में, उसके बाद मुझे कैट सेलेक्ट किया कि कैट का फूड चाहिए। उसके अलावा मैंने फिर इसके ऊपर सेलेक्ट किया मुझे ड्राई चाहिए या वेट चाहिए, मैं वेट के ऊपर आ गया। वेट के ऊपर आने के बाद मैंने कहा भाई ये कैन की फॉर्म में हो, जैसे आप ड्रिंक्स लेते हो तो वो आप देखते हो कैन की फॉर्म में हो, डिस्पोजेबल हो, या फिर आपके प्लास्टिक की बोतल में हो, किस में हो, वो आपकी मर्जी होती है, चॉइस ही होती है, ठीक है। पहले आप कहते हो कि यार मैंने एक बोतल लेनी है, फिर आप कहते हो मैं उसको 10 में ले लूँ या फिर मैं उसको जो है प्लास्टिक बॉटल में ले लूँ, आप प्लास्टिक बॉटल में ले लेते हो, फिर उसका फ्लेवर डिसाइड करते हो, ठीक है, ये फ्लेवर, फिर उसका रेट डिसाइड करते हो कि टिन वाला अगर बड़ा टिन है या बड़ी प्लास्टिक की बॉटल है तो वो आपको 100 रुपये की मिलेगी, हाफ लीटर लोगे तो आपको 50 रुपये मिलेगी, 350 ml वाली लोगे तो आपको तकरीबन 35 रुपये की मिलेगी। सिंपल सी आपकी एग्जांपल समझ आ गई। इसी तरह हम यहाँ पे कैटेगरी के अंदर, सब कैटेगरीज के अंदर आते आते हमने यहाँ पे अब इसको स्पेसिफाइड कर दिया कि हमें जो वेट है उसके अंदर चाहिए और कैन फॉर्म के अंदर चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ओके मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ,
और उसके बाद ही इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोडक्ट भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, डाउन आ जाए, हम यहाँ पे किसी और चीज़ को भी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने आके 2-3 प्रोडक्ट्स खोल ली। अब ये आपको भी पता है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट ओपन होगी वो कैन की फॉर्म में होगी और जो वेट फूड है वही होगा कैन के अंदर, ड्राई फूड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको हर चीज़ स्पेसिफाई करते करते सब कैटेगरी तक ले आऊँ, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ हो और ये चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर आ गए। अब सब कैटेगरी के अंदर आके यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ओपन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन हो गई। कल मैं अब आपको इसके अंदर फर्दर बताऊंगा कि अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखनी होती है उस प्रोडक्ट के अंदर। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी, यार बोतल पीनी है, बोतल के अंदर कौन सी कंपनी की पीनी है वो आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपने कहा यार इसका कैन में हो या फिर ये जो है प्लास्टिक की बोतल में हो, डिस्पोजेबल हो, किस तरह की हो, वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब आपने वहाँ पे परचेज़ करने जाना है, ठीक है, कि यार ये चीज़ लेनी है तो हमने ये चीज़ परचेज़ करनी है। तो ये होता है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का चक्कर। अगर आप सब कैटेगरी वाइज आके चीज़ों को सर्च करते हो और बाय करने के लिए आते हो तो ये हो गया कैटेगरी एंड सब कैटेगरी क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा अब आगे हमने कैसे इसको प्रोसेस करना होता है, इसके अंदर वेरिएशंस क्या होती हैं, हमने उसको डिस्कस करना है कि वेरिएशन, क्योंकि यही सारी चीज़ें मिलके हमारा नेक्स्ट टाइम जो बनेगा वो क्राइटेरिया बनेगा। क्राइटेरिया, एल्गोरिथम, जो भी आप कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्राइटेरिया मतलब ये होता है कि आपने घर बनाना है और आपके दिमाग में चीज़ें हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया, मैं चाहता हूँ उसमें 4 कमरे हों, 4 ये चीज़ें हों, तो वो आपका क्राइटेरिया होता है। खैर उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको समझ इजीली आ रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो है ना सारी चीज़ को फॉलो अप करना है। इसके अलावा लाइक ज़रूर करना है ताकि आप लोग का जो बेसिक से प्रोफेशनल लेवल का जो सफ़र है वो बहुत ईजिली कटे और बहुत मज़ेदार लेक्चर्स हैं। आप लोग को समझाने में भी समझने में भी आसानी होगी और करने में भी आसान होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।